बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसानी से और झटपट से तैयार हो जाने वाली दाल माश की रेसिपी। बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने कुकर लिया है, आप इसको सेम इसी तरह कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और ये मेरे पास 1 पाव दाल थी जो मैंने आधा घंटा पहले धो के अच्छी तरह पानी में डिप करके रखी हुई थी। डिप करके रखने से दाल बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब हम इसमें मज़ीद पानी और ऐड कर रहे हैं। ये मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, यानी कि आधा किलो पानी। अगर आप इसको ओपन बनाएं तो आप 1 किलो पानी शामिल करेंगे। अच्छा जी, पानी शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको एक मरतबा अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। इसको मिक्सअप करने के बाद हम इसका लिड लगा के 10 से 15 मिनट सिर्फ इसको कुक करेंगे और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। अच्छा जी, साथ ही हम दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। आप इसको सेम इसी तरह घी में भी बना सकते हैं। और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको गरम होने देंगे। गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने इस तरह चॉप कर लिए हैं। प्याज को ऐड करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखें, फ्लेम इस टाइम मीडियम टू हाई है। इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इसको इसी तरह फ्राई करेंगे ताकि ये हमारा प्याज बहुत ही आसानी से और झटपट से तैयार हो जाए। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अगर आप चाहें तो आप टमाटर वैसे कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ग्रेवी बहुत ही शानदार और बहुत ही झटपट से बन के रेडी हो जाती है। अब प्याज और टमाटर की ग्रेवी को हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। ये देखें, ये हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सारे मसालों को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले ये जो इस टाइम इसकी भुनाई हो रही है, ये टेस्ट बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाता है। 3 से 4 मिनट मसालों को प्याज और टमाटर के पेस्ट के साथ अच्छी तरह भून लेंगे, या तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा। ये देखें, इस तरह इसको चलाते हुए हम अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, ऑयल सेपरेट हो चुका है और हमारी दाल भी बहुत अच्छी तरह बॉईल हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। अब इस टाइम तकरीबन हमारी दाल 90% तक कुक हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्सअप करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह कुक करेंगे बहुत अच्छी तरह। फ्लेम हाई है, फ्लेम यानी कि मीडियम टू हाई है, बिल्कुल हाई नहीं है। फ्लेम मीडियम टू हाई हम रखेंगे। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह कुक होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। ये देखें, गरम मसाला कोशिश करें एंड पे ही ऐड किया करें, इससे दाल का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और साथ ही हम ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च, 2 अदद साबुत ऐड की हैं और 2 से 3 अदद बिल्कुल बारीक बारीक इसमें कट करके ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको लिड लगा के 2 से 3 मिनट तरी ऊपर आने का वेट करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप हमारी दाल की फाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही
यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाने वाली है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अब ये मैं आपको इस तरह सेपरेट करके दिखाती हूँ। यकीन माने मुझे इसको बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ आधा ही घंटा लगा था। बहुत ही झटपट से बन के रेडी हो जाती है। अब इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर बारीक स्लाइस में कट किया हुआ लेमन ऐड कर देंगे। और लेमन ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छे टेस्ट के लिए बारीक स्लाइस में कट किया हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही हम एक पीस टमाटर का कट करके लगाएंगे। हमारी मज़ेदार और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली दाल माश की रेसिपी बन के रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।